अच्छा एक मेरे को बात बताइए, आप जब नेटफ्लिक्स के लिए जब आप बाहर गए तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आपने जेक पॉल को क्या था, खरोचा था, थप्पड़ मार दिया था, क्या किया था वो? वो पिछले साल की बात है भाई। क्या था वो भाई वो 2024 की बात है, 2024 पिछला साल। तो मतलब हमने एक वीडियो बनाई। मैंने 2021 में एक बार चैलेंज किया था उनको ट्विटर पे। उस टाइम कोई नहीं पूछा था, किसी ने पता ही नहीं था नीरज गोयत कौन है ना, 21 कोरोना के बाद। तो जो जेक पॉल का भाई है लोगन पॉल, उसने फाइट करी थी मेवेदर के साथ, एग्जीबिशन मैच करा था। तो मैंने इंग्लिश आंधी नहीं लिखनी, मैंने किसी पे इंग्लिश लिखवाई बढ़िया सी और एक ट्वीट करी है ना, लोगन पॉल जैक पॉल वट एवर पॉल आई एम रेडी फॉर फाइट। ये शायद मेरे को पूरी एग्जैक्ट याद भी नहीं, शायद रितिका ने लिखी थी वो, इससे लिखवाई थी मैंने वो, ठीक है। तो मैंने वो ट्वीट कर दी, किसी का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 2024 की बात है, जनवरी की, संगम बोलता है जेक पॉल को चैलेंज करते हैं। मैं यार मैंने वो पहले भी करा था, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं आया। कह रहा हम एक वीडियो बनाएंगे भाई, वीडियो बना के चैलेंज करेंगे। हमारे 2-2.5 लाख फॉलोवर हो गए थे उस टाइम पे, 2-2.5 थे या 3 लाख फॉलोवर थे हमारे इंस्टाग्राम पे भाई। अब लोग देखते हैं, लोगों को मैंने कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी। मैं माइक टायसन से क्यों मिला है ना, मैं मैक्सिको में गया फाइट करने, मैंने वर्ल्ड चैंपियन से फाइट करी है, इंडिया तक मैंने बताना शुरू कर दिया। फिर मैंने जेक पॉल चैलेंज कर दिया, जेक पॉल चैलेंज करा। अगले दिन जेक पॉल का मैसेज आ गया, गाली दे रखी थी उसने कुछ हिंदी में, किसी पे लिखवाई हुई, ट्रांसलेट कर हिंदी में सही चढ़ाता। फिर तो उसने फिर गाली दी तो मोहल्ले भाई, हमने फिर दूसरी वीडियो में गाली के दे रहा है, चल आजा फाइट करेंगे। फिर ऐसे कर करके 2-3 वीडियो और बनाई उसने। बोला फिर उसने एक वीडियो बनाई, उसने बोला कि आई एम हेयर इन पोर्टो रिको, इजी टू फाइंड फलाना डिमकाना। उसने भेजी, मैं तू पोर्टो रिको आता भाई, हम भी पहुंचे। फिर मैं संगम, मेरा दोस्त है किप्पा, जिसकी गाड़ी बहुत वायरल हुई है, मेरी फाइट देखी थी मेरे जो कॉर्नर में था वो मैं किप्पा और संगम हम पहुंच गए भाई पोर्टो रिको, क्योंकि हमें पता था मार्च में उसका एक इवेंट है, और कहीं मिले ना मिले उस इवेंट में जरूर मिलेगा। हम पहुंच गए पोर्टो रिको, यहाँ से पोर्तो रिको चले गए। पोर्टो रिको जाके फिर हमने वीडियो बना दी कि भाई आई एम हियर इन पोर्टो रिको, वेयर आर यू जेक पॉल, है ऐसे ऐसे करके उसने वीडियो देखी, उसने एड्रेस भेज दिया उसके जिम का। फिर हम उसके जिम के बाहर चले गए। वो मेरे को कह रहा था यू डोंट वाना फाइट। ये बात मेरे को भी समझ में आती, लेकिन वहां पे ना एकदम गुस्से में लड़ाई, मेरे को सब कुछ समझना भूल गया मैं, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। वो मेरे को बोल रहा है यू डोंट वाना फाइट, मेरे को तो यही बोलना था आई वाना फाइट। वो पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। मैंने हरियाणा में बोला हाँ पुंजड़ पाड़ दे तू मेरा, तो कुछ नहीं कर सकता ऐसे करके। फिर उसके बाद फिर वहां पे उसने मेरे को धक्का दिया, तो फिर मैंने ऐसे थप्पड़ मारा हुआ है जिस तरह लड़ाई हो रही है, एकदम खींच देते हैं तो मैंने उसको ऐसे खींच दिया। फिर उसके लोग आ गए बीच में, फिर वहां पे खत्म हो गया, अपने जिम में चले गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, हम भी टैक्सी में बैठ के वापस आ गए। फिर जो उसका कंपनी का सीईओ है नकीसा, जिसकी वजह से अब हमारी ये फाइट हुई नेटफ्लिक्स पे, जिसकी वजह से फिर बोला भाई इसने ना तरीके से करो, मतलब ये लड़ाई कोई मतलब तुमने उधर से ऑनलाइन बीफ चल रही है, तुम ऑफलाइन आ गए, लड़ाई होगी, इस चीज़ से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। एक ट्रैक बनाते हैं, तू इससे फाइट करेगा, फिर इससे फाइट करेगा, फिर बाद में जेक पॉल से होगी, ऐसे ट्रैक बनाते हैं। भाई एग्री है? फिर हमने सोचा ठीक है इस तरीके से करते हैं। फिर मतलब वहां से शुरुआत हुई सारी चीजों की। बट मैं जेक पॉल एंड लोगन पॉल आज की तारीख में बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको लड़ना, बिकॉज जेक पॉल तो अभी मतलब बहुत तगड़ा है, मतलब। और उसमें मैं ये देखना, मेरे लिए, क्योंकि वो एक टिपिकल यूट्यूबर था, इरिटेटिंग यूट्यूबर, भारतीय बिल्कुल इरिटेटिंग यूट्यूबर, सब दोनों भाई सब उसको गाली देते थे। लोगन पॉल को भी मतलब जहाँ पे आज हम क्रिंज या छपरी नहीं बोलते, वो अंग्रेजों के छपरी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा, मतलब उनसे सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, उनसे सीखना ये चाहिए कि सब उनके खिलाफ थे और सब उनको छपरी बोलते थे। आज वो लोग अप्रोक्सीमेटली बिलियनर है, हाँ, नजदीक आ चुके हैं बिलियन के हैं भाई। उनकी जो अभी उन्होंने प्राइम लॉन्च की थी अपने इंडिया में, जितने अपने सेलिब्रिटी होंगे ना बम्बई वाले, सब अपने बच्चों को लेके गए हुए थे लोगन के पॉल के पास फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है जी। तो ये तो लोगन पॉल है, WWE का हो गया वो। और अभी शायद आप लोगों ने देखी होगी, एक फाइट की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगन पॉल इंडिया में लड़ेगा, 250 मिलियन की फाइट अंबानी से करवा रहे हैं। तो मतलब वो वहां से आज से 10 साल पहले वो लोग कुछ भी नहीं थे, उन लोगों की ये ग्रोथ है। जो गलत साबित करना बहुत बड़ी बात है इंटरनेट को, क्योंकि जो आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं, आज फॉर एग्जांपल आप कुछ अच्छा करो, नीचे 2000-5000 गालियां आ रही है, फिर आप कुछ अच्छा करो, फिर गालियां आ रही है, उसके बाद सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए जेक पॉल अगर हिंदी समझता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी भाई वो लोग आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ ठीक है उनके साथ। अब मतलब जेक पॉल के साथ मेरे को फाइट करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस फाइट ही करनी है और हम लड़ते ही रहे हर टाइम, ऐसा नहीं, बातचीत ठीक है हमारी।